वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स की 1.2 एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका पहला पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या ये ट्रू होगा? ये बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। ये रियल नंबर है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। इन दोनों से मिलके बनता है रियल नंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ट्रू। तो ये ट्रू है। इसके बाद सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज नेचुरल नंबर। यहां पे रूट m आएगा, रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पे ये पूछा गया है कि नंबर लाइन में जो हर एक पॉइंट होता है वो रूट m की फॉर्म का होता है, जहां पर m एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले तो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में हम अगर देखें तो पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो इस फॉर्म में है, रूट m की फॉर्म में है। लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यूज को देखें तो नेगेटिव वैल्यूज इस फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी रूट को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो जैसे -1 है तो किसी भी रूट को सॉल्व करके -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, -3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉल्स। और इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो रूट m फॉर्म की नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा है ऑल द नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट ऑफ द फॉर्म रूट m, तो इसलिए फॉल्स है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पे ये लिखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर। तो इसमें ये कहा है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इरेशनल हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉल्स। और रीजन हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैंने यहां पे लिख दिया रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं नंबर लाइन पे, अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा? पहले पार्ट में ये पूछा है। और दूसरे पार्ट में ये पूछा है कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना होगा। तो पहले मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं। तो यहाँ पे सारे इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन है। तो अगर हम यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका अगर हम रूट निकालें तो क्या वो एक इरेशनल नंबर होगा? इरेशनल नंबर से हमारा मतलब है जिसे हम p/q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। तो ये होते हैं इरेशनल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 1 का अगर हम रूट निकालेंगे तो ये 1 आ गया, और 1 हमें पता है ये रेशनल है। और मैं अगर एग्जांपल लूं 4 का, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैंने रूट निकाला, ये आया 2, ये भी रेशनल है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। और दूसरे पार्ट का आंसर हम एग्जाम्पल देंगे। ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सभी के सभी इरेशनल नहीं होंगे। और एग्जाम्पल हमसे पूछा था, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिया था एग्जाम्पल 1 का, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका अगर हम रूट लेंगे तो 1 आएगा। 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हम अगर रूट लेंगे 2 आएगा। और यहाँ पे 9 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हमने रूट लिया तो ये आएगा 3। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं
परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होंगे। जैसे 16 मैंने ले लिया तो 16 का आ जाएगा 4, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें बस इतना ही पूछा था कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो इरेशनल होगा, और हमारा आंसर है नहीं। और ये एग्जाम्पल हैं जो कि स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है, जिनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन में करना हमें ये है कि रूट 5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो उसकी परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड उसके बेस का स्क्वायर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं और उसकी हाइपोटेन्यूस को हम रूट 5 मान लेते हैं। रूट 5 को हम यहां पे रखेंगे। एक ट्राइंगल मैं यहां पे बना लेता हूं, तो इसकी हाइपोटेन्यूस हमने मान ली रूट 5। ये एक ट्राइंगल है और हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो परपेंडिकुलर है इसको हम 1 मान लेते हैं। अगर ये रूट 5 है तो ये 1 है। और यहाँ पे आप यूनिट्स कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो हमने बेस को मान लिया, हमने परपेंडिकुलर को मान लिया 1, हाइपोटेन्यूस को हमने रूट 5 मान लिया। अब उसे इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बेस को फाइंड आउट करते हैं। तो रूट 5 को मैंने h की जगह रख दिया, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे परपेंडिकुलर है 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और b की वैल्यू आएगी यहां से रूट 4। तो b की वैल्यू यहां से आती है 2 यूनिट्स। तो बेस हमारे पास आ गया 2 यूनिट्स। अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहां पे मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं। एक नंबर लाइन हमने बनाई और इसमें हम इक्वल डिविजन्स बांट लेंगे। और वो कैसे बांटेंगे, हम एक स्केल की हेल्प से इसमें डिविजन्स बांटेंगे। जैसे मैंने यहां पे 1 यूनिट को ले लिया 1 इंच के इक्वल। आप यहाँ पे INCH, ये इंच है, आप यहाँ पे इंच ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच ले लिया, तो 1 इंच की दूरी पे मैं डिवीजन यहाँ पे बनाता रहूंगा। जैसे ये मैंने एक बना दिया, आप ये स्केल की हेल्प से करना। दूसरा डिवीजन बना दिया, एक डिवीजन ये बना दिया मैंने, एक डिवीजन ये बना दिया। ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। तो यहाँ पे इस दूरी को मैं कहूंगा 1 यूनिट, 0 से लेके यहां तक। इसको मैं लिख देता हूं 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये -1 -2। तो इस तरह से हमें ये नंबर लाइन बनानी है। अब इसके ऊपर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और रूट 5 को हम इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे नंबर लाइन बनाता हूं और फिर हम इस कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। तो ये है एक नंबर लाइन। अब इसके ऊपर हमें वही ट्राइंगल बनाना है जो हमने वहां पे बनाया था। तो उस ट्राइंगल की बेस थी 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे ये 2 यूनिट्स तक मैं डिस्टेंस ले लूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं D की हेल्प से एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे D की हेल्प से बनाना है हमें, तो 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा बनेगा। D की हेल्प से बनाना है आपको, ये बात ध्यान रखना। तो D की हेल्प से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस लाइन को हम 1 यूनिट तक रखेंगे। इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट के इक्विवेलेंट एक लाइन खींच लेता हूँ जो कि 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो इस तरह से मैं एक लाइन खींची है मैंने, 90 डिग्री पर है ये इस लाइन से, और ये 1 यूनिट की है। 1 यूनिट हमने इतनी मानी थी, इतनी ही बड़ी यहाँ पर मैंने लाइन बनाई। और अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दूंगा।
तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, 1 यूनिट। ये नीचे का बेस हो गया 2 यूनिट्स। और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये हो गया परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर प्लस ये हो गया बेस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आएगा 1 प्लस 4 और ये आएगा 5, और इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आएगी हाइपोटेन्यूज। तो ये कर दिया हमने हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां पे है √5, तो हमने ये ट्राइंगल बना दिया। अब इसके बाद हमें ये करना है कि एक कंपास की हेल्प से इसकी नीडल यहां पे रखनी है और पेंसिल कंपास में लगा के वो यहां पे रखनी है, और उसे हमें यहां तक रोटेट कराना है जिससे कि वो नंबर लाइन को टच कर। तो मैं यहां पे हम मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, इस पॉइंट पर। तो ये होगा हमारा √5। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने ये किया कि एक ट्राइंगल बनाया हमने जिसकी जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट की है, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने ये पता लगाया कि इस ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें कितनी बेस चाहिए होगी, इसलिए मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया। तो अब 1 यूनिट्स रख के हमने बेस 2 रखी, इसकी परपेंडिकुलर हमेशा 1 रखेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई। अब कंपास की हेल्प से हम इसे यहां तक प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको ध्यान रखना है हमेशा इसमें स्केल, कंपास और डी का यूज करना है, बिना उसके ये एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।